10 Common Habits of Highly Successful and Rich People Part 2. Number 6. They choose their friends very wisely. Rich और सक्सेसफुल लोग अपना टाइम हमेशा कामयाब लोगों के साथ गुजारना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक ही जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इससे उन्हें ज़्यादा सीखने को मिलेगा और उनका माइंड और विजन दोनों ग्रो करेंगे। जिन लोगों से आप मिलते हैं आपकी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होते हैं ये लोग, चाहे वो आपकी फैमिली है चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं। आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले 5 से 10 लोगों का एवरेज हैं। हम सब ये सोचते हैं कि हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आप अपने आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में होते हैं। फ़र्क ये है कि बस आपको ये मालूम नहीं। आप 2 लिस्ट बनाएं। एक लिस्ट में एक तरफ आप लिखें अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, चाहे वो पर्सनल है या फिर बिजनेस रिलेटेड, और दूसरी तरफ लिखें कि पिछले संडे से इस संडे आपने किन लोगों से मुलाकात की, किन लोगों से बात की, चाहे फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ट्वीट किया या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे कनेक्ट किया। उन तमाम लोगों की लिस्ट बनाएं और अब आप इन दोनों लिस्ट का कंपैरिजन करें और देखें कि वो लोग जिनसे आपने कम्युनिकेट किया, क्या इनका कुछ भी लेना देना है आपके गोल या पर्पस के साथ, ये किसी भी तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये हाई टाइम है कि आपको अपना सर्कल तब्दील कर लेना चाहिए। जॉर्डन सर का कहना है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। नंबर 7. लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। रिच और सक्सेसफुल लोगों को इस स्टेटमेंट की रियलिटी बहुत अच्छे से मालूम है कि हेल्थ इज़ एक्चुअली अ वेल्थ, और वो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। सबसे पहले नंबर पर हेल्थ में आ जाती है मेडिटेशन। मेडिटेशन अब क्यों ज़रूरी है? अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको बहुत से काम करना पड़ते होंगे और बहुत से काम बिजी शेड्यूल की वजह से अक्सर औक़ात आपको स्ट्रेस का सामना करना बहुत नॉर्मल है। स्ट्रेस आपके दिमाग को ब्लॉक कर देता है। सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी मेंटल क्लैरिटी को लूज़ करने का रिस्क नहीं ले सकते, और मेडिटेशन के थ्रू वो स्ट्रेस को रिलीव करने के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी इजाफा कर लेते हैं। इसलिए मेडिटेशन यानी मुराक़बा बहुत ज़रूरी है, चाहे दिन के 5 से 10 मिनट ही आप इसे क्यों ना दें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। हम में से ज़्यादातर लोग अब तो शायद जान चुके होंगे कि हमारा जिस्म दिन में 3 माइल चलने के लिए बना है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते, और यही वजह है कि हमारे दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी वर्कआउट या वॉक नहीं कर रहे तो ये सिर्फ आपके बॉडी को नहीं बल्कि आपके माइंड को भी बहुत डैमेज कर रही है। सक्सेसफुल और रिच लोग अपने आप को किसी न किसी हेल्थी एक्टिविटी का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं, चाहे वो योगा हो, कार्डियो एक्सरसाइज हो, स्विमिंग हो, गोल्फ हो या टेनिस हो। एक्सरसाइज करने से आपकी लो एनर्जी और फटीग का शिकार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस 100% हो जाती है। अब मेडिटेशन और बुक रीडिंग के ज़रिए आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लिया, एक्सरसाइज के ज़रिए आपने अपनी बॉडी को फिट बना लिया। अब बारी है अपने इस बॉडी में फ्यूल डालने की, और जो है फूड। यू आर वट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वही हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा जंक फूड अवॉइड करते हैं और ज़्यादा ताज़ा सब्जियों और फलों का इंतखाब करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये उन्हें ग्रो करने में बहुत हेल्प देगा। Number 8. They talk less and listen more. You can understand things while you are speaking. हमारे दिमाग की बनावट इस तरह की है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं और या तो आप सुन सकते हैं। Communication skill is actually opposite of talking. It's listening. Communication skill का मतलब है कि लोग दूसरों को अंडरस्टैंड कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब लोग आजकल ये लेते हैं कि कौन ज़्यादा बात कर पाता है, जबकि ये इसके बिल्कुल मुतरादिफ है। जब आप किसी बात को बहुत ध्यान और गौर से सुनते हैं तो बात करने वाले को ये महसूस हो रहा होता है कि आप इन्हें बहुत वैल्यू दे रहे हैं, और वो इसका आपको अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं, और आप ऑटोमेटिकली इनकी गुड लिस्ट में चले जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ा पाते कुछ लोग क्योंकि वो सुनने की बजाय बोलने पर फोकस करते हैं। वो सुनने की बजाय जवाब सोचने में मसरूफ़ होते हैं जिस वक्त सामने वाला शख्स बात कर रहा हो। जब आप बात करते हैं तो आप वही चीज़ दोहराते हैं जो आपको पहले से मालूम होती है, और जब आप सुनते हैं तो आप नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सक्सेसफुल और रिच लोग हमेशा से सीखने की जुस्तजू में रहते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप कभी किसी सक्सेसफुल या रिच इंसान
इंसान से बात कर रहे होंगे और आप कोई ऐसी बात करें जो उन्हें इंफॉर्मेटिव लगती हो तो वो फ़ौरन उसके नोट्स लेंगे। नंबर 9, दे हैव देयर फाइनेंशियल ट्री। अब हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह मालूम ही नहीं होगा कि एक्चुअली फाइनेंशियल ट्री होता क्या है। बिलियनियर्स को अपने एक एक डॉलर तक की डिटेल का मालूम होता है कि वो कहाँ स्पेंड हो रहे हैं, क्या है जिससे वो पैसा कमा रहे हैं और वो कितना पैसा कमा रहे हैं, और वो आने वाले 10 सालों में कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे। जबकि हम में से कुछ लोग, आई थिंक मेजॉरिटी लोग, ये भी नहीं बता पाते कि लास्ट वीक उन्होंने अपने खाने पर कितने पैसे खर्च कर दिए। नंबर 10 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू व्हाट दे लव। अगर आप वो काम नहीं करते जिससे आपको मोहब्बत है, आप खुद को सक्सेसफुल क्लेम कभी नहीं कर सकते। सिर्फ पैसे कमाने की खातिर ऐसा काम करना जो आपको पसंद नहीं है एक कामयाब ज़िंदगी नहीं, चाहे आप उसे जितनी मर्ज़ी अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर रहे हो, ये खुद पर जुल्म है। अगर आप खुद को मजबूरन कोई ऐसा काम करना भी पड़ता है जो आपको पसंद नहीं, एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जो आप बनना चाहते हैं, तो आप उसे ज़रूर करें। लेकिन कभी ये ना भूलें कि आखिरकार आप बनना चाहते हैं क्या और आपकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। सबसे पहले ये सोचें कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको हर चीज़ से ज़्यादा खुशी देता है और आप इस काम से किस तरह फाइनेंशियली प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। Do what you love every day and you will never work a day in your life.